नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिन यूनियन ने पहले दौर की बातचीत में हिस्सा लिया था, उन्हें मंगलवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर को 3 बजे सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। 3 कृषि बिल और आंदोलन को लेकर के सरकार से चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर सोमवार को लगातार 5वें दिन भी जमे रहे। दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर सैकड़ों किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पर भी अड़े हुए हैं। सरकार ने जिस बराड़ी मैदान को किसानों के लिए आरक्षित किया था, वो किसानों को ओपन जेल जैसे लगने लगा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी अगर बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से कनेक्ट करने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेजर शो देखने के बाद पीएम मोदी संत रविदास घाट पहुंचे। उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचे। यहां पर भी प्रधानमंत्री ने लेजर एंड साउंड शो देखा। इस शो को अमिताभ बच्चन ने आवाज दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज से चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आनंद उठाया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने शिव भक्ति से जुड़ा एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मंदिरों की एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। काशी आस्था के रंग में रंगी हुई नजर आई। प्रधानमंत्री के सामने कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। 11 लाख दियों से काशी जगमगाई। विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर है, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब अपना परिवार, अपने परिवार का नाम होता है। वाराणसी के खंडूरी में प्रधानमंत्री ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यह हाईवे 4 लेन का था, आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से 6 लेन का हो गया है। कृषि कानून पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। नए कृषि कानून में किसानों की रक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के साथ धोखा होता था, लेकिन हमने किसानों के लिए नए विकल्प खोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसान मंडियों में नहीं पहुंच पाता था, लेकिन हम किसानों को छल से बचाने के लिए नया कानून लाए। किसानों को फसल बेचने की आजादी मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों तक एमएसपी को लेकर किसानों से छल किया गया। एमएसपी पर कम खरीद होती थी, किसानों से छल करने वाले विरोध कर रहे हैं। मंडियों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मंडियों का आधुनिकीकरण किया है। हमने मंडी हटाना होता तो इतना निवेश क्यों करते। किसान संगठनों से बिना शर्त बात करने के लिए सरकार तैयार। अमित शाह ने फोन पर किसानों से की बात। शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान बताएंगे आगे की रणनीति। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों की जायज मांग ही मानी जाएगी। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का 5वां दिन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी सरकार को कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।
दिल्ली में बंद हो सकती है वाहनों की आवाजाही। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, कहा किसानों से बात नहीं करने पर रोक देंगे वाहनों की रफ्तार। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि मंगलवार को हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल रहेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में यह हड़ताल रखी गई है। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कृषि कानून के मसले पर सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेताओं ने ट्वीट करते हुए कृषि कानूनों को लेकर के सरकार की ओर से सफाई दी और कृषि कानूनों के किसानों के हित में होने की बात कही। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट पर करते हुए लिखा कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की आजादी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को सलाह दी, कहा कि अब ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए, जल्द ही वार्ता होनी चाहिए और इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। विज ने कैप्टन अमरिंदर पर जमकर हमला बोला, कहा कि पहले तो कह रहे थे कि इन्हें फोन ही नहीं आया, अब कहते हैं कि मोबाइल पर नहीं किया। इसका मतलब यह कि आपका प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो गया है। विज की माने तो ये कोई लड़ाई नहीं है, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री का धर्म बनता था कि अगर पंजाब से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके बारे में पंजाब के सीएम से बात करें। हुड्डा के बयान पर विज ने पलटवार किया, कहा कि हमें हुड्डा हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं भी लाठी नहीं चलाई गई। किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने और तमाम किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार ने केस वापस नहीं लिए तो हमारी सरकार बनते ही सभी को खारिज किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हर वर्ग को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि या तो इन कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। प्रदेश का किसान आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकार की तरफ से उसे संरक्षण देने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि लोगों को किसानों का समर्थन करना चाहिए। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने चाहिए। हरियाणा में किसानों के समर्थन में अब निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी आ गए हैं। सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद को छोड़ दिया। सांगवान ने चेयरमैन पद के इस्तीफे की घोषणा की। किसान आंदोलन के समर्थन में हुई महापंचायत के बाद सोमवीर सांगवान ने यह फैसला किया। सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं। खाप पंचायत किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर सकती है। सांगू धाम पर सांगवान खाप की पंचायत हुई, जिसमें विधायक सोमवीर सांगवान भी शामिल हुए। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके में महिला ने तेजाब पीकर अपनी जीवन लीला कल समाप्त कर ली। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर की मारपीट से तंग आकर तेजाब पिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि पत्नी प्रॉपर्टी डीलर की मारपीट और बेवजह तंग करने से काफी परेशान थे। इसी को लेकर पीड़िता ने जान दी। पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर से मृतका और मृतका के पति ने कुछ पैसे लिए थे। पैसे वापस मांगने पर मृतका ने तेजाब पी लिया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। नूंह में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना के अब 42 एक्टिव केस हैं। कुल 1542 के सामने आ चुके हैं। अब तक 1472 मरीज ठीक हुए हैं। 45,874 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है।
राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूल 10 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पहले स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्णय किया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया था। गृह मंत्री अनिल विज पूर्व पार्षद की मौत पर उनके घर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे। परिवार वालों को न्याय देने का पूरा भरोसा दिलाया। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अब 800 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। होम सैंपल की कीमत 1200 रुपए तय। फरीदाबाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 162वीं जयंती के मौके पर जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया गया। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई। फिर 10,000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिए। देश भर के किसानों में सरकार के इन कदमों से गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत से पहले बातचीत का माहौल बनाए। इसके लिए जरूरी है कि किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत रद्द किए जाएं। गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई की जाए। किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई तीखी बातचीत पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होगा। आंदोलन में राजनीति और असामाजिक तत्वों के होने की खबरें आ रही हैं। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम के गेट पर 55वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल से काफी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। चरखी दादरी के गांव मंदोला में चोरों ने एटीएम को काटकर एटीएम में रखी नकदी चोरी कर ली। एटीएम से चोरी करते हुए एक व्यक्ति की वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई। बैंक मैनेजर ने बताया कि एटीएम में 5 लाख रुपए डाले गए थे। अब एटीएम से कितने की निकासी हुई है ये तो बाद में पता चलेगा कि कितने पैसे चोरी हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा के बेगू रोड पर बने बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि बैंक में काफी फाइल्स जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि आग बैंक के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंची। बैंक अधिकारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यमुनानगर नगर निगम में एक शिकायत केंद्र स्थापित किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि शिकायत केंद्र में शिकायतों को दूर करने के लिए समय तय किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहले कई शिकायतें आती थी, वे गुम हो जाती थी, लेकिन अब सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होगा। तय समय में शिकायतें दूर होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो शिकायतों को दूर करने का समय दिया गया उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वो अधिकारियों से चाहेंगे कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए सख्ती बरतें। अगर सुधार के लिए सख्ती बरतने की जरूरत पड़ती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पलवल के गांव में कूड़ा डालने बाहर निकली 40 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर पलवल में नगर परिषद ने बंदर पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। पिछले 5 दिनों में पिंजरा लगाकर आगरा की टीम अब तक करीब 300 बंदरों को पकड़ चुकी है। नगर परिषद की ओर से बंदरों को पकड़ने का ये ऑनलाइन टेंडर आगरा की टीम को दिया गया, जिन्हें नगर परिषद के प्रति बंदर 650 रुपए के हिसाब से शहर भर में 1000 बंदरों को पकड़ने का टेंडर दिया गया।
फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर कई जगह फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के कुछ लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा। इस कड़ी में पृथला के गांव सीकरी के सरपंचों ने फ्लाईओवर के काम को रुकवा दिया और काम कर रहे मजदूरों से कहा कि जब तक उन्हें कट नहीं मिल जाता तब तक इस फ्लाईओवर का काम नहीं चलेगा। नूंह में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, कार्रवाई शुरू कर दी। भिवानी में 20 दिन की छुट्टी पर आए एक सैनिक की करंट लगने से मौत हो गई। रुड़की में नायब सूबेदार के पद पर मुकेश यादव तैनात थे। नूंह जिले में प्रो कबड्डी लीग 2 दिसंबर 2020 से शुरू हो रही है। उसके लिए कोर कमेटी मेंबर की मीटिंग की गई। इसमें जिला प्रशासन से परमिशन लेकर कोरोना काल में कबड्डी लीग का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के दौर से बंद सवारी गाड़ियों का कल से परिचालन शुरू होगा। करीब 9 महीने बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंचेगी। स्टेशन अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से शुरू होगा। पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कर्मचारियों को ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। करनाल में कुंजपुरा रोड पर नेवल के पास सड़क दुर्घटना में 32 साल के युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवक शादी समारोह से लौट रहा था। रास्ते में ट्रक चालक ने टक्कर मारी, इससे उसकी मौत हुई। करनाल के नेशनल हाईवे पर एक निजी स्टील इंडस्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरी से भरा हुआ ट्रक लेबर के कमरों में जा घुसा। कमरे में सो रहे 3 कर्मचारी हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी मिलने पर मामला दर्ज करवा लिया है। ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। किसान आंदोलन के चलते सिरसा से चौथे दिन भी दिल्ली के लिए कोई बस नहीं चल पाई। दिल्ली जाने वाले यात्री केवल बहादुरगढ़ तक ही जा पा रहे हैं। बहादुरगढ़ से यात्री अपने साधन या फिर किसी अन्य तरीके से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिल्ली की बसें नहीं चलने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में एक तरफा प्यार में पागल व्यक्ति ने महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किया। आरोपी महिला को 3 दिनों से परेशान कर रहा था। पीड़ित महिला ने फोन पर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया। करनाल जाट महासभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सुरेंद्र लाटर को करनाल जाट महासभा के प्रधान चुना गया। सुरेंद्र लाटर जाट महासभा की सर्वसम्मति से 2 बार प्रधान रहे। जोगिंदर लाटर के छोटे भाई हैं। प्रधान बनने पर सुरेंद्र लाटर का जाट महासभा की ओर से स्वागत किया गया। उन्हें 292 में से 237 वोट मिले। सुरेंद्र लाटर ने कहा कि मेरी जीत नहीं, संगठन की जीत है। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने से ज्यादा सर्दी महसूस होगी। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। कई राज्यों में कोहरा भी परेशान कर सकता है। यमुनानगर में भारी धुंध की वजह से यातायात पर असर पड़ा। धुंध छाई होने की वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ये धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मीटर की दूरी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आने वाले दिनों में मौसम के ऐसे ही हालात होंगे, इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। भिवानी में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के चलते 2 बुजुर्गों की मौत हुई है। एक बुजुर्ग दिनौद गांव का तो दूसरा बुजुर्ग नाथुआस गांव का रहने वाला था। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिले। गुरुग्राम में 24 घंटे में 479 केस मिले। 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार हो गया है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,34,000 के पार चली गई। 24 घंटे में 1,604 नए मरीज सामने आए। 27 की मौत हुई है।
देश में 24 घंटे में 31,179 नए केस मिले हैं। 482 लोगों की मौत हो गई। कुल मरीजों का आंकड़ा 94 लाख के पार चला गया। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 47,071 के पार हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में आए 1,459 नए मामले। अभी भी 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले 1,974 नए केस। अब तक 5,09,556 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 2,581 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,65,000 के पार चला गया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 620 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 8,67,000 के पार हो गया। 8,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ 30 लाख के पार चले गए। अब तक 14,65,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई है। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 80 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 37 लाख के पार हो गई। अब तक 81,07,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,72,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। कुल मरीजों की संख्या 63,14,000 के पार चली गई। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 22,69,000 के पार हो गई है।